हर चुनाव के साथ देश के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। जब मैंने फ्रीबीज के खिलाफ पीआईएल फाइल किया था तो भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा था। अभी मैटर कोर्ट में चल रहा है और इस समय भारत के ऊपर 250 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। इलेक्शन के समय पॉलिटिकल पार्टियां आंख बंद करके वादा कर रही हैं। केवल रोटी कपड़ा मकान का वादा नहीं हो रहा है, बल्कि कैश देने का भी वादा किया जा रहा है, सोना चांदी देने का भी वादा किया जा रहा है, स्मार्टफोन देने का वादा किया जा रहा है, स्कूटी देने का वादा किया जा रहा है और इसीलिए कर्जा बढ़ते बढ़ते 250 लाख करोड़ का हो गया है। इसलिए आज मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि तत्काल ये जो फ्रीबीज की पीआईएल है इसके ऊपर सुनवाई बहुत ज़रूरी है। मैंने ये भी कहा कि सबसे पहले एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए या एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हों, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हो, लॉ कमीशन के चेयरमैन हो, आरबीआई के गवर्नर हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो। इस तरीके से एक एक्सपर्ट बॉडी बनाई जाए और फिर भारत में फ्रीबीज को कैसे कैसे रोकना है इसके ऊपर विचार किया जाए। नहीं तो भारत बदहाल हो जाएगा इस मुफ्तखोरी के कारण। जैसे लंका की इकोनॉमी बर्बाद हो गई, वेनेजुएला की इकोनॉमी बर्बाद हुई, पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, वही हालत भारत की भी होगी। क्योंकि हर चुनाव के साथ लगातार यहाँ पे फ्रीबीज का वादा किया जाता है और जैसे सरकार बनती है फिर उसको पूरा किया जाता है और आने वाले टाइम में फिर इलेक्शन होने वाला है। तो अब जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा वहाँ अभी से ही फ्रीबीज के वादे शुरू हो चुके हैं और फ्रीबीज में पूरा कंपटीशन चल रहा है। एक पार्टी कहती है हम 1000 रुपये महीने देंगे, दूसरी पार्टी कहती है हम 2000 रुपये महीने देंगे, तीसरी पार्टी कहती है हम 3000 रुपये महीने देंगे और देश के पास पैसा है नहीं। इसलिए इसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब समय आ चुका है कि जन कल्याण के लिए क्या क्या ज़रूरी है इसके ऊपर एक पूरा गाइडलाइन बने। क्योंकि लोगों को अच्छी सड़क नहीं मिल पा रही है, लोगों को शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा है, लोगों को शुद्ध अनाज नहीं मिल पा रहा है, लोगों को जो है शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, लोगों को अच्छा स्कूल नहीं मिल पा रहा है, सरकारी स्कूल बदहाल हैं, सरकारी हॉस्पिटल बदहाल हैं, सड़कें बदहाल हैं और लोग मुफ्त में वादा करके सीधे बैंक के खाते में 1000, 2000, 3000 रुपये भेज के और उसके बाद चुनाव जीत ले रहे हैं। और फिर जो वादा किए रहते हैं उसके बाद जैसे सरकार बनती फिर उसको वादे को पूरा कर दिया जाता है। इसलिए हमने ये भी कहा है कि एक स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो का फॉर्मेट बनाया जाए, क्योंकि अभी कोई मैनिफेस्टो का फॉर्मेट ही नहीं है। और उस मैनिफेस्टो में हर पॉलिटिकल पार्टी लिखे कि इस समय राज्य के ऊपर इतना कर्जा है, जो वो वादा कर रही है उससे इतना कर्जा और बढ़ेगा और 5 साल की सरकार में अगर उसकी सरकार बन जाती है तो उसका कर्जा, राज्य का कर्जा कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी वो भी लिखे। अभी ये तो वादा किया जा रहा है कि हम ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, लेकिन कहीं मैनिफेस्टो में ये लिखा ही नहीं होता कि राज्य के ऊपर जो 5 लाख करोड़ का कर्जा है, 6 लाख करोड़ का कर्जा है, इसको हम कम कैसे करेंगे। तो नतीजा ये है, असम का कर्जा बढ़ता गया, बंगाल का कर्जा बढ़ता गया, पंजाब जो है पूरी तरीके से एकदम बदहाल होने की कंडीशन में आ चुका है। कई राज्यों में वेतन देने के लिए भी पैसा नहीं है, कई राज्यों में पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, राज्यों के पास इतना पैसा नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल को ठीक कर सकें, सरकारी स्कूल को ठीक कर सकें, ठीक से सड़क बनवा सके। हाँ, सीधे सीधे पैसा ट्रांसफ़र करके, सीधे स्कूटी दे के, सीधे स्मार्टफोन दे के, लैपटॉप दे के हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत ले रही है और इसलिए भारत की इकोनॉमी बर्बाद होती जा रही है। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि इसके ऊपर फाइनल हियरिंग करें और फ्रीबीज को तत्काल बैन करें, इसके ऊपर गाइडलाइन बनाएं।